Jungle. नमस्कार, मैं आनंदपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। आज हम आए हैं चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज में। आप प्रधानाचार्य हैं योगेंद्र कुमार मलिक जी, और जैसा कि सभी जानते हैं, चौधरी छोटूराम के नाम से जो ये शिक्षण संस्थान है, इनका बड़ा नाम रहा है और काफ़ी विद्यार्थी यहाँ से निकल के बड़े बड़े पदों पर गए। लेकिन अब बीच में आकर के जो है थोड़ा रख रखाव की कमी के कारण कह लीजिए, तो थोड़ा सा जो है जो हमारे समाज के लोग हैं वो थोड़ा दूरी बना रहे थे। लेकिन अब दोबारा से ये खुशी की बात है, वो बहुत नज़दीक आए हैं और उन्होंने महसूस किया है कि हमारे जो शिक्षण संस्थान है चौधरी छोटूराम जी के नाम से, इनको हमें आगे बढ़ाना है और बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है। चौधरी छोटूराम जी के मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। उसी को लेकर के ये सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब जो यहाँ चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज का जीर्णोद्धार करने के लिए ये दिन रात लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी और उसमें जो है काफ़ी सहयोग के रूप में आर्थिक मदद मिली है और आशा है कि आगे भी और मदद मिलती रहेगी, क्योंकि काम करने वाला चाहिए। जब काम करते हैं तो मदद भी मिलती है, इसलिए झंडा उठाने वाला चाहिए। और ये जितने भी हमारे साथी बैठे हैं सब झंडा उठा रहे हैं और इनका मिशन है कि चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज को हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना। अब मैं निवेदन करूँगा, हमारे इस चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं योगेंद्र मलिक जी, आप भी दो शब्द कहें, क्या प्रोग्रेस है, भविष्य की क्या रणनीति है। सर, 1 अप्रैल 2025 को मेरे पास चार्ज आया था। परिस्थिति ऐसी थी कि इस कॉलेज के बारे में सीएम और पीएम पोर्टल पे पूर्व प्रधानाचार्य ने कॉलेज की स्थिति को देखते हुए लिख दिया था कि कॉलेज जर्जर अवस्था में, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसको देखते हुए डीएम साहब ने जांच करवाई और विद्यालय में केवल 4 कमरे का, वो छोटी छोटी कोठरी टाइप के हैं, कहा कि केवल यही ठीक है और हॉल ठीक है, इनमें आप क्लास चला लीजिए। एक परीक्षा कोई भी होती है तो उसकी सहमति मंगाई जाती है। जुलाई में एक परीक्षा थी, हमने सहमति भेज दी। हमें ये भी नहीं पता था कि ये सीएम और पीएम पोर्टल पे डला हुआ है। डीएस साहब ने तुरंत फोन करके बुलाया, आपने ये कैसे सहमति दे दी? तो यदि अब तक कॉलेज चल रहा था और ये कोई पुलिस भर्ती की वजह से लिख दिया था, आपको के सेंटर नहीं लेते? नहीं, ऐसे नहीं लिखा, ये सीएम और पीएम पोर्टल पे वहां से जांच हुई है और आप केवल 4 कमरों में सेंटर वो चलाएं कॉलेज। मैंने कहा सर 4 में तो नहीं चल सकता। तो एकदम मेरे साथ एक और साथी थे डॉक्टर अमन कुमार जी, तो डीएस साहब ने बड़ी इजीली कहा कि तो समायोजन करते हैं, क्या हो गया? दिल एकदम बैठना शुरू हो गया। समायोजन हो जाता, नौकरी तो चली जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 साल बचे हुए थे, नौकरी पूरी हो जाती, कहीं भी समायोजित करते, टाइम काटना था। देखा जाए तो 1 साल की तो मेडिकल लीव बची है, ईएल बहुत हैं, 2-2 महीने की छुट्टी होते तो काम चल जाता। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि भाई मेरे टाइम पे कॉलेज बंद हो जाए, ये मुझे गवारा नहीं था और समाज परिस्थितियां नहीं देखेगा, मुझे गाली देगा। मलिक साहब, आपने बहुत विस्तार से बताया और वास्तव में आपने जो बात कही कि भावनात्मक जी, तो मैं भी थोड़ा भावनाओं में बह रहा हूँ जी, वास्तव में भावनात्मक मुद्दा है जी। ये। सर छोटूराम और हमारी जाट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जी। तो इसमें जो है, जैसे डॉक्टर साहब अभी जो है डॉक्टर साहब की आंखों से आंसू निकल गए,
तो हर आदमी जो है, जो इसको जो है, अगर जैसा आपने बताया, अगर इस संस्था का दूसरे उसमें विलय हो जाता जी, तो ये हमारे लिए डूब कर मरने की डूब के मरने की बात हो जाती ये हो जाती। जी जी। तो आपने इसे बचाया, जितने आप लोग बैठे हैं, आप जो है हमारी कौम के जो है हीरा हो, और हमें आप पे नाज है। और मैं अभी मंगेराम जी हैं, बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, तो दो शब्द में अपनी बात रखें बस, या परिचय दे करके, बस सिर्फ परिचय हाँ जी, परिचय देते हैं, ठीक है जी। मंगेराम वर्मा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, 94 में मैं रिटायर होता, 31 साल पूरा होने को है। फिर भी मैं कॉलेज के कार्य के लिए जब भी डॉक्टर साहब का फोन आता है मैं तैयार हो जाता हूँ। मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं जा करके चंदा इकट्ठा कराऊँ, फिर भी जब भी ये फोन करते हैं मैं आ जाता हूँ, केवल संस्था के लिए। और इसीलिए, और एक तो ऐसी चीज है कि प्रारंभ करने वाला चाहिए था, अब ये पूर्ण होकर के रहेगा, कोई बाधा इसमें नहीं आएगी। हम तो हर जगह अपील करते हैं कि इंटर कॉलेज के लिए, जीर्णोद्धार के लिए जितना भी संभव हो सके आप खोल करके दान करिए। वहाँ भी हमने जाट महासभा की उसमें भी कहा था, एक जगह और एक कार्यक्रम था उसमें भी कहा था कि आप दिल खोल करके और दान करिए, इसके लिए सर्वोत्तम दान है ये तो। धर्मवीर मलिक जी। रणबीर सिंह मलिक, पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय इंटर। हम जो है डॉक्टर साहब के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने जो है पहले दिन जब 21,000 रुपये दिए तो इन्होंने कहा कि भाई इंटर कॉलेज की स्थिति बहुत खराब है, मगर वो तो हमने पहले एक मीटिंग हुई थी, देखी वास्तव में जर्जर है, और बच्चा वहाँ कोई घटना घट जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, भाई बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा जो है मैं भी आ रहा। फिर रणबीर सिंह दरोगा जी है, इन्होंने 11,000 रुपये दिए, मैं भी 11,000 रुपये उसी दिन प्रिंसिपल साहब को पहले 3-4 लोगों में ही समर्पित कर गया। और तब से लगातार डॉक्टर साहब का फोन से दिन में से रात को पता नहीं लगता, रोते सोते बैठते, जब भी इनका फोन जा हम तो इनके फोन में इनके साथ बोले, आप खड़े मिलते हैं और ये कामना करते हैं कि अब ये काम हमारा अधूरा नहीं रहेगा, और यहाँ तक करेंगे कि इसकी लिपाई पुताई। और अभी इनका भांजा, हमारा भी भांजा लगे, वो था डॉक्टर, तो कह रहा कि मैं आज है बहुत बड़ा छोटा राम का ये वो लगाऊंगा यहाँ। हाँ, मैंने कहा तब लगाएंगे इसे जब जो है पूरा चकाचौंध हो जाएगा। और ये है अभी की बात है, तो हमारी कामना ये है कि हम इसमें लगे हुए हैं तो लगे रहेंगे। बहुत बढ़िया, परिचय और मैं मूल निवासी ग्राम चांदपुर का हूँ जी। और मेरा मूल पद एग्रीकल्चर था, और पुरकाली विकास खंड से जो है 3-4 वीडियो से सेवानिवृत्त हूँ मई से। और ये इनकी कारगुजारी शुरू होने से प्रथम ही मेरे पुत्र जो है शाहपुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आयोग से नियुक्ति हुई थी जी। तो उन्होंने खुद मेरे से कहा था कि आपके विद्यालय की ये स्थिति है, आप उसमें योगदान करें। लेकिन जब तक मुझे ये जानकारी नहीं थी, फिर मैं 2-1 इनके टीचर्स से अनुरोध किया कि आप मेरी साथ में चलो। मेरे 4-5 गांव हैं, मुझे उम्मीद मैं हर गांव से 5-7 लाख रुपये इकट्ठे करा दूँगा, मैं गारंटी से भी कहता हूँ। और अपने गांव में 4-5 हमारे गांव हैं, करीब हर गांव में 50-60% आदमियों का हमारा आना जाना है। और कोई कल भी आए थे एक मेगा के लिए 1 लाख में जो है यहाँ घोषणा कर गया, और 2-3 और थे। मेरा नाम है जी, नाम इसी जनपद में देखा और जाट को में यहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ, 18 साल से। अब जो है साहब की टीम से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। रणबीर दरोगा जी। मेरा नाम रणवीर सिंह तोमर, गांव रंछाड़, बिनोली बागपत का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ 11 साल पोस्टिंग रहा है। उसी दौर में मैंने कॉलेज की स्थिति देखी थी, और प्रधानाचार्य जी से पहले मैंने जाट महासभा की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था। जब तो ये नहीं चल पाया जी, खैर मलिक साहब जी आए, उनके बाद
लोग जुड़े। हाँ, अब जो और है अब हमारा प्रयास ये है कि जब तक जी इसमें कहीं सुई रखने की जगह नहीं छोड़ेंगे। भावुक मत हो दरोगा जी। नहीं आप ये संस्था के प्रति मन से देखो ये संस्था के जाट प्रति जाट होने के नाते जाट संस्था के प्रति जो लगाव है ना जी, वो छलक का आ गया था। डॉक्टर साहब का भी लो डॉक्टर साहब भी नहीं बोल पा रहे, खूब डॉक्टर साहब कर रहे हैं। बहुत भावुक क्षण है। मैं डॉक्टर जीत बहुत सिंह हो जी जाएंगे भावुक। अपना परिचय दे दो जी। दे दो, क्योंकि चश्मा हटा लो एक बार, ये खुशी के जो आंसू हैं इन्हें आने दो, भावुकता के। नहीं बहुत बड़ा योगदान है, काम जोड़ा इन लोगों के। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब, आप अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं इंजन है और ये। जाट संसार पत्रिका परिवार अपने साथ के साथ। मैं तो राठी जी एक दिन एक आप सर, अपना वो- परिचय दो। मेरा नाम जगन्नाथ सिंह मौर्य, गाँव मालपुर। अभी फिलहाल पुनः में रहता हूँ। एक्स फौजी हूँ। बहुत 65 और 71 की लड़ाई अंदर घुस कर टेक में सामने हैं। जी 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 उन्हें बाहर खड़े होकर जी जी बहुत बड़े हाँ, देवी सिंह सिबालका जी बहुत बड़े समाज सेवी और समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आदरणीय साथियों, आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमें जाना पड़ेगा। हमारे रो रहे हैं और अब बस दो डॉक्टर साहब योगेंद्र परस्पर जो इसमें काम कर रहे हैं वो सारा काम पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे पास वीरेंद्र वर्मा के दिए एक कागज़ है, मैं पुरानी बातें सब जानता हूँ किसने कितना योगदान किया। तो आप सब लोग अब इस काम में लगे हुए हैं, सारा काम पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है आज की। ये चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज के जीर्णोद्धार के लिए जो लोग समर्पित हैं उन सबके साथ हमने जो है आज ये जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल के लिए ये आप सब से हमने जानकारी ली। और आप लोग वास्तव में आप लोगों के भावुक क्षण देख के मेरी आंखों में खुद आंसू निकलने को तैयार है। यानी हम अपनी संस्था, हम अपने पूर्वजों की संस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और हम इसको जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा, इसको हम जो है अब ये जब तक इसका पूरा निर्माण नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और जैसा अभी दरोगा जी ने कहा था, कहीं सुई रखने की भी कमी इसमें नहीं छोड़ेंगे। तो ये आप लोगों सब के समर्पित बहुत ही भाव से बहुत लगे हुए हैं। समर्पण मैं देखा और वास्तव में बड़े समर्पित क्षण मैं आज के आपके भाव देख के मुझे खुद जो है मेरी आंखों में आंसू आने को तैयार। और आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये निर्माण कार्य चल रहा है चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज। डॉक्टर जीत सिंह खड़े हैं सामने। ये जो है बहुत ही तीव्र गति से ये कार्य चल रहा है।